तो मेरे पास आ चुका है JJK का फुल चैप्टर 256। तो इसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि क्यों नहीं हो रहा कमबैक। तो हाँ भाई, गोजो का कोई कमबैक नहीं हो रहा, लेकिन मेरा कमबैक जरूर हो जाएगा अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो एनीवेज चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो लास्ट चैप्टर में सुकुना फाइट कर रहा था लारुए, मेगुएल, चोसो, माकी एंड यूजी के साथ। इस फाइट के दौरान सुकुना के पास वापस आ जाता है ब्लैक फ्लैश। तो चैप्टर 256 यहीं से शुरू होता है एंड स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक फ्लैशबैक सीन जिसमें कि गोजो अपने स्टूडेंट्स को बता रहा होता है ब्लैक फ्लैश के बारे में। वो कहता है कि ब्लैक फ्लैश कोई आसान चीज नहीं है। जुजुत्सु सॉर्सरर्स के पास इसका कोई एक्यूरेट आंसर नहीं है कि इसे कैसे एक्टिवेट करते हैं। जब गोजो फाइट कर रहा था एंड वो ब्लैक फ्लैश को यूज करना चाहता है तो वो अपनी कर्स्ड एनर्जी को अपनी फिस्ट में फ्यूज करता है एंड इसके बाद ब्लैक फ्लैश का आना पूरी तरह से लक पे डिपेंड करता है। एंड वो ये भी कहता है कि मुझसे अच्छा तो नानामी है इसके मामले में। फिर ऑथर कमेंट करता है कि अपना यूजी गोजो को सरपास कर चुका है ब्लैक फ्लैश को यूज करने में। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मेगुएल की तरफ। मेगुएल कहता है कि अगर सुकुना ब्लैक फ्लैश को यूज कर पा रहा है तो वो अपने मोमेंटम में वापस आ रहा है एंड ये हमारे फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद यूजी कहता है कि अगर सुकुना फिर से ब्लैक फ्लैश यूज कर पा रहा है तो वो गोजो की तरह अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को भी वापस पा सकता है। इसके बाद यूजी एक रेलिंग उठाता है, सुकुना को उसमें फंसा देता है। फिर चोसो अपनी सुपरनोवा से उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन सुकुना उसे डॉज कर लेता है, रेली से भी निकल जाता है। इसके बाद माकी सुकुना पे अचानक से अटैक कर देती है। वो अपनी स्वॉर्ड से सुकुना को स्टैब करना चाहती है लेकिन सुकुना फिर से उसकी स्वॉर्ड को पकड़ता है एंड उसको हिट करता है एक ब्लैक फ्लैश। जिसके बाद माकी को महसूस होता है कि सुकुना के अटैक्स की पावर बढ़ रही है। फिर सुकुना अपने स्लेशी से अटैक करता है जिसको कि चोसो अपने सुपरनोवा से ब्लॉक कर देता है। जिसे देखने के बाद सुकुना इमीडिएटली रिएक्ट करता है एंड फिर से स्लेशी यूज करता है लेकिन चोसो कोई रिएक्ट नहीं कर पाता एंड सुकुना अचानक से उसके पीछे खड़ा हो जाता है एंड जो स्लेशीज उसने अभी यूज किए थे वो तो बस ब्लफ था। सुकुना चोसो को ऑफ गार्ड पकड़ लेता है एंड उसे एक ब्लैक फ्लैश का हिट देता है लेकिन चोसो एक ब्लड आर्मर क्रिएट करता है एंड डैमेज को कम कर लेता है। फिर वहां पे यूजी आता है एंड सुकुना के फेस पे एक पंच देता है जिसको देखकर चोसो कहता है कि सुकुना कितने भी ब्लैक फ्लैश यूज कर ले या फिर अपनी रिवर्स कर्सनी टेक्निक को यूज कर ले, लेकिन यूजी के पंचेस से सुकुना का कंट्रोल उसकी कर्स टेक्निक से एंड मेगुमी की बॉडी से कम हो रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मेगुएल एंड लेरुए के पास। लेरुए कहता है कि हमने बहुत कुछ कर लिया है एंड अब हमें यहाँ से खिसक लेना चाहिए, लेकिन मेगुएल कहता है कि अभी भी एक काम पेंडिंग है। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि सुकुना यूजी को पकड़ दिया है एंड ग्राउंड पर दे के मारता है एंड फिर यूजी पियर्सिंग ब्लड टेक्निक का यूज करता है एंड सुकुना पे अटैक करता है। जिसे देख के चोसो कहता है कि यूजी पियर्सिंग ब्लड टेक्निक को यूज तो कर पा रहा है लेकिन वो कन्वर्जेंस को अभी तक यूज नहीं कर पा रहा। जिसके बाद यूजी फिर से सुकुना पे अटैक करता है। फिर नरेटर कमेंट करता है कि जैसे मोहितो ने यूजी के अंदर ब्लैक फ्लैश को सेंस किया था उसी तरह से सुकुना भी यूजी के अंदर ब्लैक फ्लैश को सेंस करता है। वो जान जाता है कि अब यूजी ब्लैक फ्लैश को यूज करने वाला है लेकिन वो यूजी पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ लेरुए। लेरुए अपनी कर्स टेक्निक का यूज करता है एंड सुकुना का ध्यान यूजी पे से डाइवर्ट कर देता है। नरेटर एक्सप्लेन करता है कि लेरुए अपनी टेक्निक की हेल्प से सुकुना की कॉन्शियसनेस को पकड़ सकता है एंड उसको डाइवर्ट कर देता है, जिसकी वजह से सुकुना यूजी के ब्लैक फ्लैश के पंच को डॉज नहीं कर पाता एंड यूजी का पंच डायरेक्ट हिट करता है सुकुना को फेस पे एंड इसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है। तो भाई एक बात तो क्लियर है कि यूजी बहुत तेजी से इन्वॉल्व हो रहा है एंड वो काफी कुछ सीख रहा है। मैं भी इन्वॉल्व हो सकता हूँ अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना।